घरेलू तशद्दुद जो हो रहा है ख़वातीन के ऊपर, तो उसका क्या आप समझते हैं कि नफ्सियात पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है ख़वातीन को लेकर कि वो नेगेटिव थॉट्स लेकर या फिर डर जाती हैं या फिर अपने हक़ के लिए कम से कम आवाज़ नहीं उठाती हैं? जी, बिल्कुल, इंसान के ज़हन पे तो बहुत ही इसका असर पड़ता है। ये अगर किसी पे भी फ़िज़िकल वायलेंस या किसी किस्म का कोई तशद्दुद हो, कोई ज़हनी तशद्दुद हो या कोई जिस्मानी हो, तो यकीनी सी बात है कि उसके ऊपर एक ट्रॉमा, एक सदमा तो रहता ही है। जी, अब वो जो ट्रॉमा और सदमा है, जी। वो अब पर्सनैलिटी में बाज़ औक़ात वो पर्सनैलिटी का, शख्सियत का एक पार्ट बन जाता है। यानी कि आप देखिए कि अगर किसी पे मुसलसल इस तरह के ट्रॉमास होते रहे, उनको फिजिकल वायलेंस से गुजरना पड़े, चाहे वो खातून है, किसी भी उम्र की है, तो ये जब इस हद तक राइट वायलेट होते हैं, तो हमें जो जिस्म पे जख्म लगे हुए वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो उसकी रूह पे और उसके जहन पे जख्म लगते हैं, जो जज्बाती तौर पे वो खातून इस तरह के वाकयात से डैमेज होती है, वो शायद नजर भी नहीं हमें आते और उनको हील करना बहुत मुश्किल होता है। उनका इलाज करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उन जख्मों का भरना बड़ा मुश्किल होता है। जिस्मानी जख्म तो सब ने देख लिए, वो कुछ देर तक भर जाएंगे, ये एक जैसे जिस्म की एक फितरत है, इसी तरह से एक जहन के और जो रूह पे लग जाते हैं। असल में जिस्मानी तशद्दुद का जो मेन चीज जो फोकस है कि जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो ज़हनी जख्म है, यानी कि जज्बाती जख्म। और वो क्यों लगते हैं? वो जाहिर बात है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, और बुरा तशद्दुद से ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरी चीज है। बुरी चीज हेल्थ के इस तरह से बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आप देखें कि जब किसी पे जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म पे ही नहीं तशद्दुद किया जाता, बल्कि उससे उसकी पूरी जिंदगी का इफेक्ट होती है। ऐसे ही है, जब बैरूनी आपको तो डैमेज हो ही रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी डैमेजेस हो रहे हैं वो तो किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन वो अंदर ही अंदर से इंसान को खाना शुरू कर देते हैं और इंसान जो है खुद को बहुत ज़्यादा जो है ना कमज़ोर फील करता है। तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपको क्या लगता है कि जब मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं ख़वातीन का या किसी भी बंदे का किसी भी सिचुएशन में, तो तब उसको किस तरह से मोटिवेट रहना चाहिए या फिर किस तरह से खुद को पुष्ट रखना चाहिए? देखें, इस चीज को समझना ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जब ऐसे मामलात में फैमिलीज को या हमारे इर्दो गिर्द वालों को साथ देना चाहिए तो नहीं साथ देते। ये समझते नहीं है हम कि ये कितना बड़ा एक मसला है। किसी पे भी इस तरह से फिजिकल जिस्मानी तशद्दुद होना, ये ना सिर्फ कि जैसे मैंने बताया कि उसकी जिस्म तक महदूद है, बल्कि इससे आम तौर पे डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ना सिर्फ कि उस शख्स की, बल्कि उसके इर्द गिर्द उसके प्यारों की, उसके काम की रूटीन, हर चीज जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब जो आपने पूछा कि ये जो भी हमारे इर्द गिर्द है, खास तौर पे पेरेंट्स वगैरह हैं, इनको किस तरह से साथ देना चाहिए? जी जरूर साथ देना चाहिए। देखें, सोशल सपोर्ट जो है ये तो ट्रॉमा को कम करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही, बड़ा अक्सर ऐसे देखा है कि खवातीन पर जब तशद्दुद किया जाता है तो घर वाले बाजू का साथ नहीं देते कि कोई बात नहीं, होता रहता है, कुछ ऐसे इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स, मिसकंसेप्शन फैलाते हैं और यानी कि नॉस्टैल्जिया वगैरह में जाते हैं कि हमारे दौर में भी ऐसा होता था। अब खवातीन को ये चाहिए कि सबसे पहले इस चीज को रियलाइज करें कि ये जो तशद्दुद है ये एक जुर्म भी है, ये एक मॉरल क्राइम भी है। उसके अलावा ये जो तशद्दुद, से नो टू वायलेंस, सबसे पहले अपने माइंड में खवातीन को इस चीज में क्लियर होना चाहिए कि किसी किस्म का उन पे तशद्दुद, वो ज़हनी हो, वो जिस्मानी हो, वो नफ्सियाती हो, वो जज्बाती हो, वायलेंस किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। अब जब कोई भी खातून इस चीज को समझेगी कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे राइट्स को सल्ब किया जा रहा है, तब आप देखें कि इंसान की नेचर है वो अपने आप से नहीं लड़ेगी। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि खवातीन इसलिए नहीं खड़ी होती कि जब भी उनके साथ इस तरह का कुछ तशद्दुद, कोई ज्यादती होती है, तो कुछ खवातीन तो इसको इतना बुरा समझती नहीं है। तो सबसे पहले खवातीन को ये समझना कि ये उनके साथ गलत हो रहा है। जब कोई समझेगा, फिर आप देखें कि मॉरल सपोर्ट किसी के बगैर ही, किसी सोशल या फैमिली सपोर्ट के बगैर ही कोई मॉरल सपोर्ट खातून को अपने अंदर से मिल जाएगी। जब उसको अपने राइट्स का पता होगा, उसको पता होगा कि ये जो है मेरे साथ ये गलत हो रहा है। तो जो आपने पूछा कि किस तरह से मोटिवेट करना है, एक तो इस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है
दूसरा एक चीज आप याद रखें कि जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, सारी मैं खवातीन को कहना चाहता हूं, बल्कि हर शख्स को कहना चाहता हूं कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जुर्म करने वाला है, इस तरह का जुल्म करने वाला है, ना सिर्फ कि वो इंडिविजुअल लेवल पे इनकरेज होता है, बल्कि इससे माशरे में भी इससे बिगाड़ पैदा होता है। तो समझने की बात यह है कि एक तो अंडरस्टैंड करें अपने आप को कि क्या आपके राइट्स हैं, आपके साथ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है, और दूसरा फिर अगर आप इस चीज को रियलाइज कर जाते हैं कि गलत हो रहा है तो फिर उसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेने से मेरा मुराद ये नहीं कि जी बहुत ज्यादा कोई एक्टिविज्म में पड़ जाएं आप, लेकिन एटलीस्ट आप बुरे को बुरा कहें, सामने वाले बंदे को रियलाइज करवाएं, उसको कोई जो भी उसने किया, कोई तशद्दुद या इस तरह के मामला, उसकी सिविरिटी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो उसको उस डील जरूर करना चाहिए कि जिससे एक कह लें कि एक शट अप कॉल मिल सके। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट तो हमारे इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जो अच्छे खासे पैसे भी बना रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे इदारे बनाने चाहिए जो ऐसी खवातीन को या फिर ऐसे डीमोटिवेट लोगों को जो है मॉरल सपोर्ट के लिए पुश कर सकें? जी बिल्कुल बनाने चाहिए। और ये जो अब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर का तो बहरहाल कानून भी है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कम्युनिटी लेवल पे मेंटल हेल्थ की के लोगों की केयर करनी चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल जरूर माहिरीन नफ्सियात मौजूद हैं और वो अफोर्डेबिलिटी भी है, लेकिन यस यहाँ तक आपकी बात ठीक है कि बहुत ज्यादा नहीं है, या बेसिक लेवल पे जो BHU है या DHU लेवल पे जो है वो माहिरीन नफ्सियात जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो नहीं मौजूद। बिल्कुल गवर्नमेंट को इस पे करना चाहिए। और जहां तक बात है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जरा प्राइवेट प्रैक्टिस में जो लोग प्राइवेटली कंसल्ट करना चाहते हैं क्लिनिक पे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, अफोर्डेबल बाजुकात नहीं होता। ज़हनी व नफ्सियाती अमराज या किसी किस्म के भी ज़हनी मसाइल का इलाज एक लोगों के लिए अफोर्डिंग कैपेसिटी से आमतौर पे बाहर होता है। बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको बताऊं कि ऐसे इदारे मौजूद हैं जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अगर खवातीन पर तशद्दुद होता है तो वो उनको रिलीफ फराहम करते हैं, या इसी तरह से और भी दूसरे तीसरे इदारे मौजूद हैं। प्रॉब्लम यह है कि लॉ भी मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा उस पर। उन अदारों में उतने वो इफेक्टिव हो नहीं रहे जितना उनको इफेक्टिवली काम करना चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से ऐसे इदारे जो हैं वो कम हैं, नो डाउट, लेकिन जितने हैं वो भी कोई ठीक तरह से देखा गया है कि वो इफेक्टिव नहीं है। और बिल्कुल ये गवर्नमेंट को ही कम्युनिटी स्टेप लेना पड़ेगा और कम्युनिटी लेवल पे ही इस चीज को उठाना पड़ेगा। अदरवाइज जो कंडीशन है, जैसे जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ज्यादातर लोगों का हमारे मुल्क में, यकीनी बात है कि वो नहीं अफोर्ड करते किसी भी साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को। तो मेन जो चीज है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कानून भी मौजूद है, उसके अलावा इदारे भी मौजूद हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लॉ की ना तो उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और उसके अलावा इदारे उतने इफेक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे बताइएगा कि ये प्रॉब्लम फेस ही क्यों करना पड़ रहा है? अगर हम खवातीन को एक साइड पर रख दें तो मर्द हजरात क्यों खुद को खुदा समझना शुरू कर देते हैं? ये क्या एक ये जहनी मसला चल रहा है सब मर्दों के साथ जो जहनी तशद्दुद भी कर रहे हैं और जिस्मानी तशद्दुद भी कर रहे हैं खवातीन पर? जी बिल्कुल, मसले तो लगते हैं, लेकिन ना एक बात आप याद रखें कि जब हम मर्दों की बात करते हैं तो इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। हमारे नाजरीन के लिए भी मैं कहता चलूं कि कुछ मर्द, आप देखें कि हमारे जो सोसाइटी का मर्द है वो ओवरऑल वो एक बेहतर मर्द है। पाकिस्तानी मर्द जो है या साउथ एशियन मर्द जो है वो आप देखिए कि दुनिया के मर्दों के मुकाबले में एक बहुत अच्छा मर्द है। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कुछ मर्द हैं जिसको हम कहते हैं कि कुछ काली बेड़े हैं जो कि इस तरह के तशद्दुद करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद नहीं तो हम लोग जो जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी मर्द तो अपनी बीवियों, बहनों, बेटियों, अपनी खानदान की खवातीन का बहुत ही इज्जत करने वाला, और हम तो ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पे मर्द तो दुश्मन की औरतों को भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। बड़ी बड़ी दुश्मनियां होती हैं लेकिन
औरतों को उनकी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो लेकिन बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है कि कुछ मर्दों ने इस तरह की हरकत और सकनात की, जैसे कि जिस्मानी तशद्दुद या इस तरह के मसले, वो हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, हर मुल्क में ऐसे लोग पाए जाते हैं। उसकी वजह से बिल्कुल एक तो कंसीडर ये किया जाता है कि शायद मर्द ही खराब है, मर्द की जात खराब नहीं है। खास तौर पे जैसे मैंने बताया, हमारा जो इस मुल्क का मर्द है वो एक बड़ा खवातीन की इज्जत करने वाला है। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं, तशद्दुद वगैरह खवातीन के हकूक को सल्ब कर रहे हैं। और जहां तक इनकी बात है ज़हनी व नफ्सियाती मसला, जाहिर बात है एक नॉर्मल इंसान किसी पे क्यों तशद्दुद करना चाहेगा, क्यों किसी का जो उसके जिस्म की सैंक्टिटी है, उसके रूह की सैंक्टिटी है, उसको क्यों पामाल करना चाहेगा, क्यों हम वायलेट कोई। ओके डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर